हे गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने जाएंगे ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज़ कैसे करना है। कौन से सारे टूल्स हैं जो यूज़ करने से हमें अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स 100 से लेकर के 150 टूल्स से ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू हमें प्रोवाइड करता है, बट क्या हमें सारे को मास्टर करना नेसेसरी है? नो। आज वीडियो में पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को जीरो से लेकर के प्रो तक कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल वे है। अगर आपने ये देख लिया, ये बेसिक्स थिंग है। अगर आपको यही नहीं पता कि अच्छे से इसे यूज़ कैसे करना है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ओके, सो मेन थिंग www.tradingview.com पे आ जाइए, अपना अकाउंट बनाइए। डन। यहाँ पे देखिए टॉप व्यू पे निफ्टी लिखा हुआ है, वहाँ पे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तब कोई भी चार्ट्स आपको सर्च करना हो, सपोज मुझे रिलायंस का चार्ट करना हो तो मैं RELIANC लिखूंगा। कोई भी चार्ट आप चूज कर लीजिए। डन किया तो मैंने रिलायंस का चार्ट मेरे सामने आ गया। ये रहा मेरे पास चार्ट। उसके राइट साइड में देखिए 5M लिखा हुआ है और उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इतने सारे टाइम फ्रेम मिलेंगे। बट टाइम फ्रेम कौन सा सही से यूज़ करना है वो उसका भी हमने वीडियो बना के रखा है चैनल पे, आप देख सकते हो। डन। 1 मिनट 5 मिनट इसमें मेन इंपॉर्टेंट सारे टाइम फ्रेम्स है, आप यूज़ कर सकते हो। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सारे हो सकते हैं। डन। बट मेन थिंग क्या है? इंडिकेटर। जब आप इंडिकेटर के सेक्शन में क्लिक करोगे तो आपके पास सारे अलग अलग इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मुझे इंडिकेटर यूज़ करना है तो मैं SMC लिखूंगा। कोई भी इसमें से इतने में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ यूजर्स है, जिसमें मैक्सिमम यूजर्स हो वो जेन्यून होगा और अच्छा होगा, एक्यूरेसी भी उसकी अच्छी होगी, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया तो मेरा उसको प्रेस किया तो मेरे चार्ट पे आ जाएगा SMC। अब मुझे कौन सा पता चलेगा, कब पता चलेगा कि मेरे चार्ट पे कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है? तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वहाँ पे देखिए, इसको आप प्रेस करोगे, जब इसको जब प्रेस करोगे यहाँ पे मुझे लिखा है लग साल्गो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अभी मेरे चार्ट में लगा हुआ है। अब मुझे इसे रिमूव करना है तो इस पर मैं डिलीट का साइन कर दूंगा। ऐसे ही आप काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है जो मैं आपको सारे वीडियोस में आगे बताऊंगा कौन से अलग अलग इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। अब मेन थिंग है राइट साइड का कॉलम सेक्शन। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा, फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसमें मेन थिंग क्या है, कौन सा यूज़ करना है? तो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से मुझे क्या पता चलेगा कि कहाँ से मुझे अच्छे से ऐसे ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है, कब ब्रेकआउट्स आएगा, ये सारी चीज़ ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है चैनल पे। आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच दैट वीडियो। सेकेंड थिंग क्या है? रे का कुछ काम है? नहीं है। इन्फो लाइन? नो। एक्सटेंडेड लाइन का कब काम आएगा? जब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम, एक मेजर टाइम फ्रेम पे आप सिलेक्ट कर रहे हो। मैं मेरी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो ऊपर नीचे हो जाएगी, बट मुझे एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे जब मैं प्रेस करूंगा, सिर्फ एक ही टाइम प्रेस करने से, और सेकेंड टाइम प्रेस मुझे कहाँ पे स्टॉप करना है तो यहाँ पे, तो ये मेरी एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन बन गई पूरे चार्ट पे। डन। ये अच्छे से एक्यूरेसी से आपको बताएगी कि कैसे आपको काम करना है। बट जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट्स पर टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप आ रहे हो तो आपको एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल ट्रेंड लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल चैनल भी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है? जब मैं पैरेलल चैनल को यहाँ से यूज़ करूँगा तो मुझे 2 पॉइंट पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कोई भी 2 पॉइंट मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि पैरेलल चैनल में मुझे यहाँ पे लिखा है कि ये जो पार्ट है, ये 2 पार्ट, मतलब ऐसे मैं अप्रोक्स दे रहा हूँ, ऐसे कोई पार्ट नहीं है। यहाँ पे 2 पार्ट मैंने सिलेक्ट किया और फिर से यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा तो ये पूरा का पूरा मुझे मिल गया पैरेलल चैनल। जब स्टॉक्स कोई भी एक देखिए यहाँ पे पैरेलल चैनल कैसे देखनी है, यहाँ पे देखिए आप इधर से लेकर के इधर तक मैं फिर एक्सटेंड करूँगा तो मुझे मिलेगा कि इतने पार्ट में मेरा चार्ट घूम रहा था, फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया, वो बात अलग है। ओके, अब मुझे इसे रिमूव करना है तो इस पर प्रेस करके मैं डिलीट का बटन मैं प्रेस कर दूंगा, हो गया। इसमें से और कोई चीज़ काम की है? नहीं काम के, इतने ही काम के थे। आपको क्या लगेगा मुझे ये सभी चीज़ मास्टर करने की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत, आपने इतना सीख लिया बहुत है। अब सेकंड रो में आएंगे हम, फिब। इसमें सिर्फ ये इतने सारे पॉइंट्स है, उसमें से मुझे एक ही चीज़ काम की, फिब रिट्रेसमेंट। अलग से मैं फिब रिट्रेसमेंट को अच्छे से कैसे यूज़ करना है उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बट इसमें फिब, जब आप फिब को ऐसे इसमें यूज़ कर सकते हैं, बराबर। फिब के अलावा इसमें कोई भी चीज़ ऐसे यूज़फुल नहीं है। फिब का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा 1-2 दिन में। थर्ड सेक्शन में आया, इसमें से कोई भी चीज़ काम की है? नहीं है।
फोर्थ सेक्शन में आया, जब मुझे फर्स्ट में क्या दिख रहा है लॉन्ग पोजीशन, सेकंड में क्या दिख रहा है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मैंने सिलेक्ट किया, फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ से ट्रेड लेना है, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया। अब देखिए नॉर्मल ये चार्ट अपने को मिला हुआ है। अब मैं ऐसा है, आपके स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों वर्ड सुने हुए होंगे। जब मैं 100 रुपीज़ पे कोई भी चीज़ बाय कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम देखने जाएँ कि यहाँ पे मैंने सिंपल वो वाला जो था, क्या था, लॉन्ग पोजीशन का टूल यहाँ पे मैंने प्रेस करके यहाँ पे ला दिया। अब क्या था, मैंने बाइंग प्राइस मुझे यहाँ पे दिख रही है 1415 है, बट जब ये चार्ट 1410 के नीचे जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा रिस्क है। बट रिवॉर्ड में मुझे कितना मिलना चाहिए कि मैं इतना रिवॉर्ड ले सकता हूँ, जब ये प्राइस 1450 तक जाए तब तक मैं रिवॉर्ड ले सकता हूँ। मैंने इतना ले लिया, रिस्क कितना था मेरा 1410 तक जाए तो मैं एग्जिट ले लूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और रिवॉर्ड मुझे कितना मिल रहा है 1450 का। अब मैंने इस पर कुछ नहीं किया, प्रेस नहीं करना है आपको, सिर्फ ऐसे ट्रैक करना है। ये देखिए रिस्क स्लैश रिवॉर्ड रेशियो 6.38 लिख के आएगा। अब इसे कंसीडर आपको कैसे करना है, रिस्क आपका जितना बढ़ता जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, उतना ही मेरा रिवॉर्ड कम होता जाएगा। रिस्क मेरा इतना कम था तो मेरा रिवॉर्ड क्या आया 5.47, बट आपको किसी को बोलना है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा कितना था, तो मैं क्या बोलूँगा 1:5, 5.47 है। 47 जो डेसिमल के बाद का नंबर है उसे आपको कंसीडर नहीं करना है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपको 1 अपने से, मतलब अपने को ही बोलना है कि 1, मैंने बोला 1:5। अगर मैंने सोचा कि ये वाला रिस्क में मतलब रिवॉर्ड और बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है 8.35 है, तो आपको क्या लिखना है, मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:8 है। डन। ये ऐसे ही चीज़ आप लॉन्ग टूल में किया, वैसे ही आप शॉर्ट टूल में भी कर सकते हो। इसमें से और कोई चीज़ काम की है तो नहीं काम की है। नेक्स्ट थीम आ गए तो ब्रश किसके लिए यूज़ होता है, मेनली आपको कोई भी चीज़ का ड्राइंग करना हो, यहाँ पे कुछ भी लिखना हो तो ब्रश, मतलब बेसिकली आप अगर लर्नर हो तो आपको कुछ चीज़ काम की नहीं है, कंटेंट क्रिएशन के लिए ब्रश काम में आता है। अब सेकेंड थिंग क्या है, रेक्टेंगल सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। रेक्टेंगल में क्या हो सकता है, देखिए आपको कोई भी जोन बनाना हो, देखिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कोई भी एक पॉइंट नहीं होता, कोई भी एक पॉइंट नहीं है कि जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगी। ओके, एक जोन होता है। अब जोन में कैसे सिलेक्ट करूँगा, देखिए आप ये जो पूरा जोन है वहाँ से हमेशा प्राइस, ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ये जोन को मैंने पूरा सिलेक्ट किया, प्राइस बाउंस बैक करती है, ये जोन को एक्सटेंड किया, जोन को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रश की हेल्प से मैं दिखाता हूँ, हमेशा यहाँ तक आया तो प्राइस बाउंस बैक की, यहाँ पे फिर से आया तो प्राइस बाउंस बैक की। हमेशा हम देख सकते हैं कि ये एक जोन है पूरा रेक्टेंगल वाला, तो वहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रही है। अब रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब आपको पता होगा यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है। तो मैं फिर से रेक्टेंगल में जाऊँगा, रेक्टेंगल में मैंने देखा कि इधर से प्राइस हमेशा गिर जा रही है, ये देखिए आपने, इधर से प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ब्रश से मैं आपको, यहाँ से प्राइस गिरी, फिर से प्राइस यहाँ पे गिरी, ऊपर ब्रेकआउट दिया, बट फिर से क्या हो गया, नीचे आ गई। अब नेक्स्ट टाइम भी क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया बट फिर से नीचे आ गया। अब नेक्स्ट टाइम भी ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये हमें जोन से पता चल गया कि ये एक रेजिस्टेंस है, मैं रेड कलर यहाँ से कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है। ये सब चीज़ हमें किससे पता चली, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल हमने को एक जोन बना के देता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि या ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। डन। अब नेक्स्ट थिंग, रोटेटेड रेक्टेंगल कोई काम का नहीं है, पाथ काम का नहीं है, ये सब चीज़ ऐसे ही एक्स्ट्रा में दी हुई है। अब टेक्स्ट बटन क्यों है, टेक्स्ट आपको अगर कोई भी यहाँ पे लिखना हो कि हायर लो, हायर हाई, तो टेक्स्ट का बटन आपको यूज़ हो सकता है। HS लिखा तो मैंने हायर हाई, जस्ट एक कंटेंट क्रिएशन के लिए टेक्स्ट का बटन दिया होता है, ज़्यादा नहीं। अब स्केल बहुत काम की चीज़ है। जैसे मैं कोई भी नेक्स्ट चार्ट पे आ गया, जैसे अदानी ग्रीन का मैंने यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम लिया। 4 आवर का टाइम फ्रेम क्यों लिया, मुझे एक लॉन्गर व्यू देखना है कि ये कितना जा सकता है, क्यों मेरा ये मेजर ट्रायंगल जो है, ये मेजर वाला जो स्केल है काम में आती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं दिखाता हूँ, ये डॉटेड लाइन जो है वो करंट प्राइस है। करंट लाइन मुझे आप देख सकते होगे, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये मेरी क्या है, करंट प्राइस है। अब ये जो ऑल टाइम हाई जो है, यहाँ पे मैंने दूसरी करंट लाइन बना दी। अब मेजर ट्रायंगल से मुझे ये देखना है कि
ऑल टाइम हाई से ये चार्ट कितना गिरा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मेजर ट्राइंगल लूँगा, यहाँ पे प्रेस करूँगा, 1 क्लिक, सेकेंड क्लिक कहाँ पे मेरी होनी चाहिए, करंट प्राइस पे। यहाँ पे आपको बॉक्स में दिख जाएगा कि शेयर की प्राइस 1217 पॉइंट्स रुपीज़ नीचे है और 56% ऑलमोस्ट ये शेयर डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। ओके डन। ये जो मेजर का ट्राइंगल था, मेजर ट्राइंगल आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि मुझे ये प्राइस है 956 करंट प्राइस है, इधर से मुझे 1400 का टारगेट चाहिए, 1400 का टारगेट चाहिए। ओके 1400 का टारगेट चाहिए, तो मुझे कितना परसेंटेज रिटर्न मिल सकता है, तो 46.76% आपको अपसाइड मोमेंटम अभी तक मिल सकता है जब प्राइस 14.04 रीच हो जाए तब। ये सारे टूल्स मैंने आपको बता दिए। इंडिकेटर्स के लिए मैं एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बनाऊंगा, स्पेसिफिक वीडियोस। बाकी ट्रेडिंग व्यू को इजीली कैसे यूज़ करना है आपको आगे हो चुका होगा। अब मुझे स्टॉक्स की पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट बनानी है, तो मैं साइड से ऐसे यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ये मेरी पूरी वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए प्लस सिंबल है, ऐड सिंबल पे मैं क्लिक करूँगा। कोई भी स्टॉक, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिर्फ स्टॉक्स की नॉलेज होनी चाहिए पहले। मैं कोई भी स्टॉक्स ले लेता हूँ, जैसे कि है जिंदाल स्टील, जिंदाल मैंने लिखा, ओके JSW लिख देता हूँ, JSW। यहाँ पे क्या आ गया, बहुत सारे चार्ट्स आ गए, आप कोई भी चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। NSE का चार्ट आपको सिलेक्ट करना है, ये NSE का चार्ट दिख रहा है, ये प्लस की सिंबल है, उसमें कीजिए ऐड टू वॉच लिस्ट। ये आपके पास पूरा वॉच लिस्ट आ गया। वॉच लिस्ट भी कैसे क्रिएट करनी है आपको समझ में आ गया। आज के वीडियो में कोई भी एक बेसिक थिंग है, मतलब बिगिनर है जो स्टार्ट कर रहा है अपना टेक्निकल एनालिसिस, जिसे यही नहीं पता कि ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है, तो वो कुछ आगे कर ही नहीं पाएगा। ओके, तो हमने आज के वीडियो में सब कुछ सीख लिया कि ट्रेडिंग व्यू को बिगिनर से लेकर के प्रो तक कौन से सारे टूल्स यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।